नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बना ली। जन सुराज पार्टी का श्री गणेश उन्होंने किया है। बड़ी शिद्दत से किया। गांधी जयंती के दिन पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया। लेकिन उनकी पार्टी के ऐलान के साथ साथ कुछ चीज़ें साफ हो गई हैं। पहली चीज तो ये साफ हो गई कि उनके पास जब बुद्धि कौशल है तो धनबल भी प्रचुर मात्रा में है। और धनबल कहाँ कहाँ से उनके पास इकट्ठा हो रहा है ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन इसकी पड़ताल की जा सकती है। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। धनबल है, बुद्धि कौशल है, और बुद्धि कौशल के बूते उन्होंने चुनावी रणनीतिकार के साथ एक अब राजनेता खम ठोकर बनने की भी ठान ली है और नई पार्टी का ऐलान किया है। अपने गृह प्रदेश बिहार से ही वो शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक और बात उठती है। पर्दे के पीछे से ये कहा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ टारगेट को प्रशांत किशोर सॉल्व करने के लिए उतारे गए हैं। यानी दूसरे जरिए से ये कहें तो फिर उनको भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में कहा गया कि कुछ राजनेताओं और कुछ राजनीतिक दलों को खत्म करने के ठेके के साथ प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से मदद कर रही है। अब इसमें सच्चाई हो ना हो, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी को खत्म करने की घोषणा उन्होंने अपनी पार्टी के गठन के साथ की है, उससे एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उसके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को बड़ी तिलमिलाहट हुई है। जनता दल यूनाइटेड के नेता शराबबंदी के सवाल पर मुखर होकर बोलने लगे हैं, प्रशांत किशोर पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब ये एक उदाहरण तो है कि जो अगर कहा जाता है कि वो किसी के शाह से राजनीति में आगे आ रहे हैं तो उन्होंने हिट किया है, और हिट किया है तो जनता दल यूनाइटेड को किया है। चर्चाएं ये होती रही हैं कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने, खास करके बिहार में जिनका आधार है, वैसे राष्ट्रीय जनता दल को, और दूसरी तरफ एनडीए में जो पाला बदल के लिए इधर उधर करने के लिए जाने जाते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक पर भी धावा बोलने के लिए प्रशांत किशोर को शाह दी जा रही है। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो ना हो, लेकिन उस बात को अगर किनारे भी छोड़ दें तो इतना तो उनके कथनी से स्पष्ट हो गया कि शराबबंदी पर उन्होंने अपनी बातें जिस तरह से की है वो जनता दल यूनाइटेड पर हिट किया है, उसके नेता तिलमिला उठे हैं। और पहले राष्ट्रीय जनता दल भी तिलमिला उठा था। अब एक चीज़ तो वानगी के बतौर सामने आ चुकी है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उसमें शायद वो किसी के वोट बैंक पर धावा बोलने के टारगेट में वो सफल हो सकते हैं। अब ये सामने दिख रहा है। लेकिन इसके उलट अब ये बात और भी आएगी सामने कि ये कर क्या पाएंगे। क्या वोट कटवा भर के ही बन के रहेंगे? वोट कटवा से अधिक इनकी कोई हैसियत नहीं रह पाएगी। इनकी तुलना कई महकमे में अरविंद केजरीवाल से की जा रही है। अरविंद केजरीवाल भी अन्ना हजारे के आंदोलन से उभरे और निकल करके उन्होंने जनता को बड़ा लाम काम लाव लश्कर दिखाया, जनता को काफ़ी सब्जबाग दिखाए, और आज वो किस हैसियत में पहुंच करके और कैसी राजनीति कर रहे हैं, लोगों के साथ कितना बड़ा छलावा उनकी राजनीति में हो रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं रही है। लेकिन
प्रशांत किशोर की तुलना अरविंद केजरीवाल से अगर की जा रही है तो ये गंभीर विषय है और इस पर गौर करना होगा कि क्या वाकई प्रशांत किशोर इतनी ही भूमिका में रह पाएंगे? क्या वो वोट कटवा बन करके ही रह पाएंगे? क्या उनका वजूद सिर्फ इतना ही भर रहेगा कि वो बिहार में सिर्फ एक राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक में विच्छेदन करने की मात्र पात्रता भर निभा पाएंगे? अगर ऐसा है तो वाकई ये गंभीर सवाल है। लेकिन हाँ, ये भी सवाल उठता है कि अभी इन्होंने बहुत कुछ कर नहीं दिखाया है, लोगों की उम्मीदें जगाई हैं और इनके साथ जो चेहरे दिख रहे हैं वो थके हारे विभिन्न पार्टियों का सफरनामा तय करके आने वाले लोग, जिनको कहीं और भी ठिकाना नहीं मिला, वो प्रशांत किशोर के साथ चले आए। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ वो एक बड़ी जमात भी है जिसे कह सकते हैं कि वो बदलाव की चाहत रखती है। वो वैसे लोग युवा ज़्यादा हैं, उनमें एक चाहत हमेशा होती है, वो बदलाव की प्रवृत्ति उनके अंदर होती है, एक क्रांति का जज्बा उनके अंदर होता है। और ये जो तुर्क है, ये युवा तुर्क है, वो हमेशा बदलाव की चाहत में नई चीज़ें खोजता है, बड़ी उमंग के साथ किसी के साथ चिपक जाता है। मैंने देखा भी है, जयप्रकाश आंदोलन के बाद भी देखा है, मोरारजी देसाई की सरकार बनी तब भी देखा है, उसके बाद भी देखा है, कई दौर ऐसे आए, अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ भी देखा, और अभी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस करिश्माई भाव के साथ युवा तुर्क जुड़ गया, वो बदलाव की चाहत का ही उसका अपना सोच था और उसी जज्बे के साथ वो जुड़ा। हालांकि वो आज भी उसके उम्मीदों पर पानी नहीं फिरा है और एक बड़ा तबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ युवाओं का अभी भी टैग है, उनके पीछे अपनी सारी भावनाएं जुटा करके लगा हुआ है। उसको बदलाव की चाहत जो उसकी थी वो अभी रंग दिखा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ जो युवा जुड़े हैं उनको बदलाव दिखेगा कहाँ? क्योंकि प्रशांत किशोर ने अभी तक कोई ऐसा अपनी साख नहीं छोड़ी है, अपनी छाप नहीं छोड़ी है। छाप छोड़ने से मेरा मतलब है कि कुछ कर दिखाना। इनके पास कर दिखाने का जज्बा भर है, कर दिखाने की बातें तो ये करते हैं, लेकिन कर दिखाना भी बाकी है। सिर्फ इतना ही भर से नहीं संभव हो सकता कि उनकी छाप छूट जाए कि वो अनुसूचित जाति और पिछड़े समाज के लोगों को एक संचालन समिति बनाकर आगे कर दें, या सिर्फ इतने भर से बात नहीं बन जा सकती है कि वो कहें कि हम कोई पद ना लेंगे। ये नाटक होता है राजनीति में, इस तरह की नाटकबाजी बहुत की जाती है और कई नेताओं के उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। हाल में अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी जब शामत आई और अदालत की बंदिशें लग गई, तब उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, वरना वो जेल से सरकार चलाने पर आमादा थे। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में तो की है ये सब पहल कि उन्होंने खुद पद ना लेने की बात कही है, लेकिन छाप छोड़ने होगी और छाप छोड़ने के लिए अवसर का होना बाकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इनके साथ जब कोई आकर्षक व्यक्तित्व इनके अलावा दूसरा नहीं है इनकी पार्टी में, तो फिर ये छाप कैसे छोड़ पाएंगे? कुल मिलाकर के जिन चेहरों पर नजर जाती है वो या तो थके हारे विभिन्न पार्टियों का सफरनामा तय करके इनके पास लौटे हुए वे लोग हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना वाकई नहीं रह गया है, या फिर वैसे लोग हैं जो रिटायर्ड हो गए और रिटायरमेंट के बाद वो कुछ राजनीति का भी प्रयोग करना चाहते हैं। वैसे IAS IPS ऑफिसर्स भी हैं या पुराने अधिकारी भी हैं, लेकिन इनके बूते कोई क्रांति कर देना और बदलाव की चाहत को पूरा कर देना
और फिर जिस तरह का नक्शा ये गढ़ रहे हैं उसके बतौर उसके बूते उसी तरह से सब कुछ इनके बूते सब कुछ वैसा ही कर दिखाना जैसा जनता चाहती है और जैसी उम्मीदें इन्होंने जनता की जगाई हैं वो क्या संभव हो पाएगा? और संभव ये कैसे पाएंगे? सिर्फ नारेबाजी से सारी बातें नहीं की जा सकती। जब तक जनता के सामने कुछ देखने को नहीं मिलता है, जनता जब तक कोई किसी छाप के ऊपर अपनी खाप नहीं दिखाती, तब तक कुछ बात बनती नहीं है और अभी छाप छोड़ना बाकी है इनके लिए। लेकिन वो अवसर आने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले अभी 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जब ये अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारेंगे तब ये पता चल जाएगा कि कितने दमखम में हैं ये और कितना कुछ कर गुजरते हैं, कैसी क्रांति कर पाते हैं, लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। अभी तो इन्होंने चोट किया है, अभी तो इन्होंने लोगों के वोटों में विच्छेदन की जो इनका लक्ष्य है उसको साधने की कोशिश की है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन इन बातों से फिर राजनीति में मील का पत्थर नहीं लिखा जा सकता है, मील का पत्थर नहीं खड़ा किया जा सकता है। उसके लिए तो बड़ी साख बनानी होगी और बड़ी कुछ करना होगा। देखना होगा कि प्रशांत किशोर कहाँ तक आगे टिक पाते हैं। आप भी देखिए, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि वाकई जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ दम है। आप भी उससे सहमत हैं या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के दे दें। हम इसका स्वागत करेंगे और साथ साथ आपसे निवेदन करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं, नमस्कार।